नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राजस्थान के जिला दर्शन आज अपन चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो अपने जिला लिया है राजस्थान का जिला और जिला अजमेर। अजमेर जिले से अपन क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। अजमेर जिले में सबसे पहले अपन को बात देखनी है, अजमेर जिले का जो आकार है वो आकार कैसा है। अजमेर जिले का आकार है त्रिकोणीय है ना। तो अजमेर जिले के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखिए जिला अजमेर। सबसे पहले अजमेर जिले के बारे में याद रखना है कि अजमेर जिला का जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। अजमेर जिले की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी के अंदर। संस्थापक थे अजयराज। अजयराज जी ने 1113 में अजमेर की स्थापना करी। उपनाम पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उपनाम पूछे जाते हैं। इसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, इसे राजपूतों की कुंजी कहा जाता है, इसे भारत का मक्का मदीना कहा जाता है, इसे राजस्थान का नाका कहा जाता है और तो और इसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। अपने अजमेर को, अजमेर के उपनाम याद रखने होते हैं। राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजपूतों की कुंजी कहते हैं, भारत का मक्का मदीना कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक अजमेर को कहा जाता है। अजमेर में एक किला बना हुआ है, उसका नाम है तारागढ़ का किला। किला है तारागढ़ का किला जो अजमेर के अंदर स्थित है। इस तारागढ़ के बारे में याद रखना, इसके अन्य नाम इसे अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है, गढ़ बिठली दुर्ग भी इसे कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है। अजमेर दुर्ग, गढ़ बिठली, राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जिसका निर्माण अजयराज ने करवाया था 1113 ईस्वी के अंदर। अजमेर की स्थापना के साथ ही तारागढ़ किले का निर्माण कराया। जिस पहाड़ी पर, उस पहाड़ी का नाम विठली पहाड़ी पर है, विठली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अंदर मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। इसके अंदर घोड़े की मजार बनी हुई है। मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार इसके अंदर ही बनी हुई है। आगे देखें, अजमेर जिले में एक दुर्ग बना हुआ है और उसका नाम है मैगनीज दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मैगनीज दुर्ग है, जिसका जो है अन्य नाम है अकबर का किला। अकबर के किले को ही मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। इसे अजमेर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। निर्माण अकबर ने करवाया था। इसका जो निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। इस मैगजीन दुर्ग की इम्पोर्टेंट बात यह है कि सन 1616 ईस्वी के अंदर, यानी 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो, अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो मुलाकात करते हैं जहांगीर से। तो वो जहांगीर और सर टॉमस रो की जो मुलाकात हुई थी वो मैगजीन दुर्ग के अंदर हुई, अकबर के किले के अंदर हुई। इसी अजमेर जिले के अंदर अजमेर के अंदर एक दुर्ग किला है। उस किला का नाम है खैरीगढ़ का किला, जो किशनगढ़ के अंदर है। खैरीगढ़ का किला किशनगढ़ के अंदर बना हुआ है। और एक टोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसका जो जहाँ पे कर्नल जेम्स टोड रहा करते थे। इसे बोरासवाड़ा का किला भी कहा जाता है। अजमेर में ये जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है पुष्कर। पुष्कर जगह है जो अजमेर से 10-12 किलोमीटर दूरी पर पुष्कर है। पुष्कर को कहा जाता है राजस्थान का प्रयागराज। राजस्थान का प्रयागराज किसे कहा जाता है तो बताओगे? राजस्थान का प्रयागराज पुष्कर को कहा जाता है। कोकण तीर्थ इसे कहा जाता है, तीर्थक राज इसे कहा जाता है, तीर्थों का मामा इसे कहा जाता है। राजस्थान का प्रयागराज, कोकण तीर्थ, तीर्थराज और तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भरता है, जो कार्तिक माह में भरता है। कार्तिक माह के अंदर राजस्थान का सबसे रंगीन मेला अगर कहीं भरता है तो वो पुष्कर अजमेर के अंदर भरता है। इसी पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर के अंदर एक मतलब ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर
जो है तीसरा रोपवे लगाया गया है। राजस्थान का तीसरा रोपवे जो लगा था वो सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर लगा था। यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है जो दक्षिणी शैली के अंदर निर्मित है। रघुनाथ जी का जो मंदिर है वो दक्षिणी शैली के अंदर निर्मित है। यहाँ वराह मंदिर भी बना हुआ है, वराह मंदिर पुष्कर अजमेर में। यहाँ पर मान महल बने हुए हैं। कौन से महल है? मान महल, जो आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट ने बनवाए थे। मान सिंह फर्स्ट ने पुष्कर के अंदर मान महलों का निर्माण करवाया था। आगे देखें, बात परीक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से बातों के फैक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिला अजमेर, अजमेर के अंदर आपको ध्यान देना है, अजमेर के अंदर सोने जी की नसियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सोने जी की नसियां जो लाल पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इनको कहते हैं लाल मंदिर। और इनका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था सेठ मूलचंद जी ने, इसका निर्माण करवाया। सोने जी की नसियां कहाँ पर है तो बताओगे? अजमेर के अंदर है। सेठ मूलचंद जी ने इसका जो है निर्माण करवाया था। इसी अजमेर के अंदर चश्मा ए नूर बना हुआ है, चश्मा ए नूर बना हुआ है जो जहांगीर के द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ पे अब्दुल खां का मकबरा बना हुआ है। आपसे पूछ ले कि अब्दुल खां का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है तो आप बताओगे अब्दुल खां का मकबरा अजमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पे कचारिया महादेव का मंदिर है किशनगढ़ के अंदर। अजमेर के किशनगढ़ के अंदर कचारिया महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर है? कचारिया महादेव का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें जो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति लगी है वो अष्ट धातु की है, लेकिन जो राधा जी की मूर्ति लगी है वो पित्तल से निर्मित है। किससे निर्मित है? पित्तल से निर्मित है। आगे देखिए, इसी अजमेर जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिला अजमेर, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। इस दरगाह के बारे में 2-3 फैक्ट अपने को याद रखना है। इसे गरीब नवाज भी कहा जाता है, इसको गरीब नवाज भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है। इसका जो वास्तविक निर्माता थे, वैसे इसका शुरुआती निर्माण तो इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन जो वास्तविक निर्माण जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर उर्स लगता है रजब 1 से लगा के 6 तक, रजब 1 से 6 तक यहाँ पर जो है वो उर्स लगता है। और इस उर्स का जो उद्घाटन है वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। भीलवाड़ा का गोरी परिवार इस उर्स का उद्घाटन करते हैं। आगे देखो, अजमेर के अंदर ही ब्यावर नाम की जगह है, ब्यावर में है और ब्यावर के संस्थापक माना जाता है। ब्यावर के संस्थापक अंग्रेज एरिक डिक्सन को इसके संस्थापक माना जाता है। ब्यावर के अंदर 1-2 खास बातें हैं कि यहाँ पे बादशाह मेला बढ़ता है। यहाँ पर बादशाह की सवारी यहाँ पे निकाली जाती है जो होली के दूसरे दिन निकाली जाती है। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है तो बताओगे? ब्यावर की प्रसिद्ध है। होली के जस्ट दूसरे दिन ये सवारी निकाली जाती है। बादशाह का जो है रूप कौन करते हैं? टोडरमल करते हैं। इसी ब्यावर के अंदर द कृष्णा कॉटन मिल है, द कृष्णा कॉटन मिल है जिसका निर्माण 1889 के अंदर इसकी जो स्थापना होती है। और ये राज्य की प्रथम कॉटन मिल है, वस्त्र मिल है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है तो ब्यावर अजमेर के अंदर है, उसका नाम है द कृष्णा कॉटन मिल्स। अगली है एक जगह है अजमेर के अंदर मांगलियावास। तो मांगलियावास जगह किस लिए प्रसिद्ध है? मांगलियावास के अंदर कल्प वृक्ष मेला लगता है। मांगलियावास के अंदर मेला लगता है कल्प वृक्ष मेला, जो श्रावण अमावस्या को लगता है। इसको हम हरियाली अमावस्या भी कह सकते हैं। हरियाली अमावस्या को यहाँ पर कल्प वृक्ष मेला लगता है मांगलियावास अजमेर के अंदर। देखिए आगे, जिला अजमेर, अजमेर में है किशनगढ़। किशनगढ़ की शैली प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली कहाँ की प्रसिद्ध? किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध। वहाँ का प्रसिद्ध चित्र किसका प्रसिद्ध है तो बनी ठनी का चित्र प्रसिद्ध है, जिसका जो है इसको भारत की मोनालिसा कहा सकता है। इसको क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा। और इसको जो चित्र बनाने वाला था, इसको चित्रित करने वाला था, वो था मोर ध्वज निहाल चंद, जो सावंत सिंह के काल में वहां रहते थे। मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर किशनगढ़ के अंदर चरी नृत्य किया जाता है। किसका नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है।
इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, उसका नाम है फल्गु बाई। फल्गु बाई जो गुर्जर जाति, जो चरी नृत्य है मुख्य रूप से गुर्जर जाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है। आगे इसी अजमेर के अंदर जगह है सलेमाबाद। सलेमाबाद जगह किस लिए प्रसिद्ध है? वहां पर एक निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अजमेर जिले के सलेमाबाद के अंदर बनी हुई है। इसका दूसरा नाम है सनकादी संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय से भी इसको जाना जाता है। अगला है, इसी अजमेर जिले के अंदर एक गांव है तिलोनिया गांव। जो तिलोनिया गांव किस लिए प्रसिद्ध है? वहां पर अनुना राय की जन्मस्थली कहा जाता है और यहाँ पर सामाजिक कार्य शोध केंद्र बना हुआ है। सूचना का अधिकार की सबसे पहले शुरुआत हुई तो वो कौन से गांव से हुई थी? अजमेर के तिलोनिया गांव से सूचना का अधिकार यहाँ पे आंदोलन हुआ था, तो यहीं से सूचना का अधिकार की इसकी शुरुआत होती है। सामाजिक कार्य शोध केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। अजमेर जिले के अंदर एक डेयरी है, उसका नाम है पद्मा डेयरी, जो राज्य की सबसे प्राचीन डेयरी है। राज्य की सबसे प्राचीन डेयरी है पद्मा डेयरी, जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में संगमरमर की मंडी है, संगमरमर मंडी, जो अजमेर जिले के किशनगढ़ के अंदर स्थित है। इसी किशनगढ़ में 9 ग्रह मंदिर या 9 ग्रह मंदिर बना हुआ है। आगे इसी अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का हेड ऑफिस है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1957 को। इसी अजमेर के अंदर MDSU है, यानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 के अंदर। इसी अजमेर जिले के अंदर राजस्थान लोक सेवा RPSO का जो है हेड ऑफिस है, जिसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को। इसी अजमेर के अंदर राजस्व मंडल है, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 को। इसी अजमेर के अंदर एक मेयो कॉलेज है, जो लॉर्ड मेयो ने इसका जो है निर्माण करवाया था, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, MDS यूनिवर्सिटी, राजलोक RPSC का बोर्ड ऑफिस और राजस्व मंडल और मेयो कॉलेज, सारी चीजें अपने अजमेर जिले के अंदर यानी अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर जिले के अंदर झीलें कौन कौन सी है? एक झील है, उसका नाम है पुष्कर झील। अजमेर में एक तो पुष्कर झील है, एक आना सागर झील है और एक फाय सागर झील है, जो अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर जिले में HMT का कारखाना है। HMT का कारखाना है, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 के अंदर। इसी अजमेर जिले का एक गांव है, जिसका नाम है तबीजी। तबीजी किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। सबसे पहले राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की शुरुआत हुई थी तबीजी अजमेर में। तो तबीजी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। इसी अजमेर के अंदर आंतेड़ की छतरियां बनी हुई है। आंतेड़ की छतरियां, आपसे पूछा आंतेड़ की छतरियां कहाँ पर है, तो अजमेर के अंदर है। फेल्सपार उत्पादन अजमेर जिले से होता है। और यहीं का एक गांव है प्रसिद्ध है बिनाई, जो राज्य की प्रथम सहकारी समिति की शुरुआत हुई थी। राज्य की प्रथम सहकारी समिति 1904-05 के अंदर, जो बिनाई अजमेर के अंदर स्थित है। आगे बात करें तो अजमेर जिले के अंदर अजमेर जिले की जो नसीराबाद, अजमेर जिले से कुछ दूरी पर जो नसीराबाद है, वो नसीराबाद फेमस है। वहां से 1857 की क्रांति की सबसे पहले राजस्थान में जहां से शुरुआत हुई वो है नसीराबाद। शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को राजस्थान के नसीराबाद से। यहाँ पे मतलब अजमेर जिले की जो छावनी थी, एक जो राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी नसीराबाद अजमेर के अंदर, जहाँ पे जो क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को, जो भी अजमेर के अंदर है। इसी अजमेर के अंदर एक 2.5 दिन का जो झोपड़ा बना हुआ है, जो राज्य की पहली मस्जिद है। राज्य की पहली मस्जिद के नाम से जाना जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसका निर्माण जो है 1194 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका जो है निर्माण करवाया था। साथियों, आज अपन ने चर्चा करी है जिला दर्शन के अंदर अजमेर जिले के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।